14 नवंबर 2021 को कल छाव फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके तहत उन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देना था जिन लोगों ने ज़रूरतमंदों को पिछले 1-1.5 सालों में छाव फाउंडेशन के तहत जो ब्लड डोनेशन का काम कि मार्च 2020 से शुरू हुआ था, उसके तहत डोनेट किया था, रक्तदान किया था। एक ऐसे वक्त में जबकि फ़ज़ा चारों तरफ अगर चहारसू आप देखेंगे जो माहौल है वो बिल्कुल उसमें नफ़रत, दुश्मनी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ख़बरें आती रहती हैं। कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे ज़ात के नाम पे, कहीं पे ख़ानदान के नाम पे, कहीं पे सियासत के नाम पे। तो ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ जान लेने की अपने मकसद की तकमील के लिए, अपने इरादे, अपनी कुर्सी के लिए, अपने धर्म और ज़ात के लिए तुले हुए हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स, कोई इंसान ज़ात और धर्म से ऊपर उठ करके हर किस्म के भेदभाव को ख़त्म करके बग़ैर ये देखे हुए कि कौन शख्स है जिसकी जान वो बचाने जा रहा है, अपने जिस्म का खून डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है ये। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ी सेवा है ये, सबसे बड़ा अहम काम है। तो एक तरफ खून लेने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए लोग लगे हैं, और दूसरी तरफ कुछ युवा हैं और वो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि दुश्मनी ख़त्म हो, नफ़रत ख़त्म हो, जानें बचें। जब हम ज़िंदा रहेंगे तभी ये संसार बचेगा या ये देश बचेगा। ज़िंदा रखने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा काम है जो इस माध्यम से बहुत सी जगह पे बहुत से लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश छाव फाउंडेशन के तहत भी की गई है, अब भी चल रही है, लेकिन अब जब से 2 अक्टूबर 2021 अररिया में ख़ुद एक ब्लड बैंक की शुरुआत हो चुकी है, तो अब एक ऐसी जगह हमारे पास मौजूद है जहां से हम ब्लड हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग बढ़ चढ़ करके ब्लड वहां पर डोनेट करें ताकि ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। इसमें थैलेसीमिया के कुछ बच्चे हैं जिनको हर कुछ महीनों में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हर धर्म के लोग भी हैं, जो ख़ास के जो 2 बड़े धर्म हमारे देश में हैं, हमारे खुद अररिया शहर के अंदर हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई, एक दूसरे को उन लोगों ने अपना ब्लड दे करके जान बचाने का एक काम किया है, ज़िंदगी देने का काम किया है, सांसें दोबारा चलवाने का माध्यम ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है। तो उसकी एक रिपोर्ट है, आइए कि वो क्या कहते हैं जिन लोगों ने ब्लड दिया है। और हमारे साथ आज ख़ुद ब्लड बैंक के जो लैब टेक्नीशियन हैं अपराध साहब, वो भी हैं, और हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्यों लोग आखिर ब्लड देना नहीं चाहते हैं, या उनको किस किस्म का डर है, कहाँ तक उसकी सच्चाई है, कौन लोग हैं जो ब्लड दे सकते हैं और देने से क्या कोई नुकसान होता है। तो आइए हम देखते हैं। मोहम्मद तारिक अनवर। आपने कितनी दफ़ा ब्लड दिया है आज तक? अब तक मैंने 2 दफ़ा ब्लड डोनेट किया है। लोगों का एक मिथक बना हुआ है कि आप ब्लड नहीं दीजिए, आपको कमज़ोरी हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, बाद में कमज़ोरी महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको अच्छा फील होगा, आप ब्लड डोनेट कीजिए। जी, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, अपने नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप ब्लड डोनेट करें, आप घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, आपको फ़ायदा महसूस होगा। जहाँ तक तफसीर अहमद, मैं पहले भी 3-4 दफ़ा ब्लड दे चुका हूं, और कहीं कोई इस तरह की परेशानी नहीं होती है, और इंसान को ब्लड साल में नहीं 2 मरतबा तो देना ही चाहिए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी रागिब जी हमें संपर्क करें, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल राज़िक जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आज से 6 साल पहले ब्लड देने के लिए, एक पेशेंट था मेरे क्लिनिक में, डिलीवरी पेशेंट, तो उसको देना था। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था, लेकिन एक खुशी भी थी कि किसी की जान बच रही है मेरी वजह से।
तो ब्लड दिए तो बहुत सारे लोग बोले कि वीकनेस होगा, रेस्ट कर लेना। मेरे डॉक्टर साहब भी बोले रेस्ट कर लेना आज, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ। 7-8 बार दे चुके हैं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्लड देने से नुकसान हुआ, वीकनेस हुआ। जहाँ तक कि जब सुबह हम सो के उठते हैं नेक्स्ट डे तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है, एकदम ताजगी टाइप का। मेरा नाम इम्तियाज अनीस उर्फ लड्डू। हाँ, ब्लड डोनेट से मैंने कहा कि मैं 12 बार ब्लड डोनेट किया हूँ। 12 दफ़ा किया? 12 दफ़ा किया हूँ। कहा कि महावीर कैंसर संस्था में भी किया हूँ, PMCH में भी किया हूँ और पूर्णिया में भी किया हूँ। लगभग जगह जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने दिया ब्लड। लेकिन लोग का एक भावना है कि ब्लड देंगे तो कमजोरी होगी, ब्लड देंगे तो ये होगा। ये हमने देखा है, खास के हमने अपने आप पर एक्सपीरियंस किया है, ब्लड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो ब्लड नहीं देती है 3 महीने के बाद ये ब्लड नष्ट हो जाती है, क्योंकि नया ब्लड बन जाता है। नया ब्लड बनाने के लिए अगर वो ब्लड आप किसी को दान में दे देते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, बहुत पुण्य की काम है ये। इसको करना चाहिए। हम तो सारे नौजवानों से कहेंगे कि आप ब्लड डोनेट करो। मुझे प्रेशर था, मेरा प्रेशर इतना हाई रहता था कि मेरा कान नाक सब लाल रहता था हमेशा प्रेशर से। मैं जब से ब्लड डोनेट शुरू किया हूँ मेरा प्रेशर हाई होता ही नहीं है, अब लो रहता है, मीडियम रहता है। तो एक हमने देखा कि बहुत सा फ़ायदा है ब्लड डोनेट करने से, और करना चाहिए। इसमें तो हम कहेंगे कीजिए, एक बार करके आजमाइए, देखिए। मेरा नाम मोहम्मद अकमल फारूक। लोग मतलब डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इससे पहले नहीं दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि वीकनेस होती है और मतलब कि कमज़ोरी छा जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब फर्स्ट बार दिया, फिर दूसरी बार दिया, 2 बार मैं दे चुका हूँ। इस तरह के कोई मतलब मुझे वीकनेस फील नहीं हुई है, और सबको चाहिए कि वो ब्लड डोनेट करें। आमिर फारूक से रिलेटेड ये कहना चाहेंगे कि हमने ये ब्लड डोनेशन का काम जो है, ब्लड मैंने आज नहीं लगभग 2013 से स्टार्ट किया। हम उसको 2013 से दे रहे हैं। पहले साल में 1 बार देते थे, अब क्या 6 महीना 3 महीना पे 1 बार दे देते हैं। इससे हमको बहुत फ़ायदा है। दूसरों को जो है सो तो है ही, हमको खुद अपना मतलब हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमको कोलेस्ट्रॉल है, तो छत ऊपर नीचे करने में हमको प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा पसीना आ जाता था, प्रॉब्लम होती थी। अब जो डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो उससे हमको बहुत रिलीफ मिल रहा है और आगे भी देते रहेंगे और दूसरों को देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको जो फ़ायदा है सो तो है ही, आपके वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा मिलता है और वो आपके बारे में बहुत अच्छा करते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं। अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, हमने कई बार ब्लड लिया और जहाँ तक डोनेट भी किया। हम सभी से गुजारिश है कि कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े ब्लड दे, चाहे वो अपना आप हो चाहे कोई भी हो, उसे ब्लड डोनेट करे। आपके बच्चे को भी ज़रूरत पड़ती है ना? मेरे बच्चे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो थैलेसीमिया मेजर है और हमें मिलता है, हमें मदद मिलता है जहाँ से छाँव फाउंडेशन से, बाकी और OT फाउंडेशन से हमें हेल्प मिलता है। नीरज झा। ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने से जो मतलब ये लोग कहते हैं कमजोरी आ जाती है या कुछ ऐसा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सबसे बड़ा दान है, हर एक इंसान को ये करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम लोग, हमारे जैसे नौजवान इसमें साथ नहीं देंगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बिना ब्लड के जिनका डेथ हो जाता है। तो हम लोग को आगे आना चाहिए समाज में और ब्लड डोनेट करना चाहिए। किसी मैं तो एज यूजुअल आफ्टर 3 मंथ डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। मोहम्मद रागिब अली। आपने तो ये शुरुआत की थी, पहला डोनेशन जो था वो शायद आपने ही दिया था और तब से शुरू किया। तो कैसे या किस तरह से आपने शुरू किया, क्या जहन में आया? इसको शुरू करने में छाँव फाउंडेशन का सबसे बड़ा हाथ था, जिसमें हमको इनका जिम्मेदारी सौंपा गया था कि आपको ये करना है, इसको सुचारू रूप से चलाना है। तो हमने जहाँ तक कोशिश हुई, हम अपने पूरी कोशिश करके इसको हर एक जितना भी ये मजबूर लोगों को ज़रूरत था रक्त का, उसको उपलब्ध कराए और आइंदा भी उपलब्ध कराते रहेंगे। और लोगों से भी अपील करते हैं कि रक्तदान के लिए आगे आएँ। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं होती। गुलाम रेहानी। बचपन लगा कि एक समाज के लिए अच्छा मैसेज है, जो कि जिनकी ज़रूरत है। अररिया में उस टाइप का था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत बड़ी काम है एक हिसाब से देखा जाए तो। जो कि बहुत लोगों के पास गए जिनसे ज़रूरत थी, तो कभी इधर कर देते थे कि नहीं, बहाना बना देते थे। लेकिन जिनके दिल में ख्वाहिश थी कि नहीं हमको ये काम करना है, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया
और इस काम को हम लोगों ने अंजाम दिया। अबू बकर जी, अब मैंने दूसरी बार ब्लड डोनेट किया है। एक बार पूर्णिया में किया था आज से 4-5 साल पहले, और 10 दिन पहले रागिब भाई फ़ोन किए कि अब ब्लड की ज़रूरत है। तो अहमदपुर के कोई पेशेंट थे, उन्हीं को बहुत ख़ास ज़रूरत थी, तो मैंने 10 दिन पहले ब्लड डोनेट किया। बहुत अच्छा अनुभव मिला है ब्लड डोनेट करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली और बहुत सम्मान मिला यहाँ पे छाव फाउंडेशन की तरफ से। मेरा नाम रासिकुल इस्लाम है और ये ब्लड डोनेट में तो हमको पहले जानकारी नहीं थी। रागिब भाई से जानकारी मिली। खुद मेरे पास मेरे चचा एक पेशेंट थे बोन मैरो का, और उसे हर महीना जो है कम से कम 1 पाउच ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर उससे जानकारी लिए तो उन्होंने हमारे पेशेंट को ब्लड देने का ये किया, और फिर उनको फिर हम अपने नाम दर्ज करवाया कि आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, जिस वक्त ज़रूरत पड़े, आप हमारे घर पे हो या हमको बुलाएं और ब्लड देने का हम काम करेंगे। और हमने भी वैसा ही किया। तो फ़ोन किए, फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने 8 बजे रात में करीब मेरे घर पे आए। तो घर से हम गार्जियन की वजह से दूर चले गए, निकल गए कि कहीं गार्जियन बच्चे लोग जो है घबरा जाता है इस चीज़ से, हालांकि घबरानी नहीं चाहिए। और हम तो फिर गए दूसरे के घर पे अपना ब्लड दिए। ब्लड देने के बाद फिर गार्जियन को बताएं और लोगों को भी बताएं कि ब्लड देनी चाहिए, उससे कोई कमज़ोरी या किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। और ये जो है ब्लड डोनेट जो है करना सबसे कीमती और सबसे अच्छा सरमाया है। लोग रुपया पैसा खर्च करता है, लेकिन अगर ब्लड दे रहा है कोई तो उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया और बहुत अच्छा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे समाज को सुधारने के लिए नौजवान को सामने आना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम मिराज खान है। अब तक तकरीबन 5 बार हमने ब्लड दिया है। पहली बार जब ब्लड दिए तो काफ़ी डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ब्लड देने का ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तब लगा कि नहीं, लगातार ब्लड देना चाहिए। तो फिर जब भी ज़रूरतमंद लोग सामने आए, क्योंकि यहाँ ब्लड बैंक थी नहीं उस समय में, तो जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो डायरेक्ट ब्लड डोनेट करना पड़ता था। तो ऐसे में जब भी ज़रूरतमंद सामने आए तो उनको हमने ब्लड डोनेट किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि 5 बार अब तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। ब्लड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, एज ए डॉक्टर आप इससे रिलेटेड क्या जानकारी है जो आम लोगों के लिए, ताकि वो भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाएं और वो सही तरह से जान सकें कि ब्लड देने के नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं या क्या परेशानी होती है, कुछ उस पर आप रोशनी डाल देते हैं एज ए डॉक्टर। देखिए, आसान और सरल भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूँ, जो सेल है, ब्लड का जो सेल है, उसमें जो प्लाज्मा होता है वो ऑटोमेटिकली 42 डेज़ के बाद जो है उसको मर जाना है, उसको ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए ब्लड जो है वो बनता रहता है और उसका जो प्लाज्मा है वो डेड होता रहता है। तो हम अगर हमारे पास में जो ब्लड है तो हमारे बदन से उतना ही ब्लड लिया जाता है जितना हम दे सकते हैं। तो हमने जो ब्लड किसी को डोनेट किया तो हमारे जिस्म पर, हमारे बॉडी पर उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी लैब आपका वो ब्लड नहीं लेगा जो आपके बॉडी में रिक्वायर्ड है, जो आपके बॉडी को चाहिए। आपके बॉडी से जो ब्लड ज़्यादा है वो निकाला जाता है। और कुदरत का, नेचर का, या कहिए ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह तबारक तआला का ये निज़ाम है दुनिया के अंदर में कि जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं वो फिर वो उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है। ब्लड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बॉडी के अंदर, जो है वो एनर्जी पहले ही से बहाल रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्लड बनेगा तब एनर्जी जो है बॉडी को मिलेगी। ब्लड देने के बाद भी एनर्जी उतनी रहती है, फिर नया ब्लड उसकी जगह बन जाता है तो एनर्जी उतनी ही रहती है। तो आप मोटा मोटी ये बात समझ लें और ये भ्रांति को बिल्कुल मिटा दें कि ब्लड देने से बॉडी को किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। इवन ये जो मतलब आप जो दूसरे को डोनेट कर रहे हैं, दूसरे को जो सहायता कर रहे हैं, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं और आपको ये महसूस होता है कि हमने एक पुण्य का काम किया। मैं मोहम्मद अबरार आलम, लैब टेक्नीशियन इंचार्ज, ब्लड सेंटर, सदर हॉस्पिटल, अररिया। वही बात करेंगे इनसे कि ब्लड देने से क्या फ़ायदे हैं, किनको ब्लड देना चाहिए, कौन लोग ब्लड नहीं दे सकते। सबसे पहले आप हमको बताएंगे कि लोग ब्लड देने से घबराते क्यों हैं, या उन्हें क्या परेशानी है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम आ सकता है ब्लड देने से, या ब्लड देने से क्या फ़ायदा है उनको, इनके बारे में विस्तार से बताएं। लोगों का ये मानना है कि ब्लड देने से कमज़ोरी होती है।
ऐसा मेडिकल साइंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ब्लड देने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तंदुरुस्त व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 साल की हो वो ब्लड दे सकता है। ब्लड देने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा तुरंत उसको ये मिलता है कि उसको एक फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट ये ब्लड देते हैं तो उसको एक तरह का फीलिंग गुड होता है। और जिसका हीमोग्लोबिन लेवल से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप 3 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं। मिनिमम एज उसका 18 साल होना चाहिए, वेट मोर देन 45 kg। एक बार कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति से हम लोग 350 ml = 1 यूनिट, 1 यूनिट ब्लड निकाल सकते हैं। क्या प्रेग्नेंट महिला भी ब्लड डोनेट कर सकती है? नहीं, प्रेग्नेंट महिला अक्सर ये देखा गया है कि वो एनीमिक होती है और फीमेल डोनर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है तो वो ब्लड दे सकता है। ब्लड देने के लिए 12 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कंडीशंस है। ब्लड देने के बाद क्या थकान या कमजोरी और किसी तरह की कोई बीमारी, कुछ ऐसा फीलिंग उसको? नहीं, इस तरह का कोई फीलिंग नहीं होता है। उसको 24 घंटा किसी तरह का कोई नशा का इस्तेमाल नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। जैसे ब्लड लेने के बाद एक ऐसा डाइट जो कि ग्लूकोज से भरा हो, वो तुरंत उसको एनर्जी पहुंचाता है, वो लेना है। एक बार ब्लड देने के बाद कितने टाइम के बाद वो ब्लड दे सकता है और साल में कितनी बार? हर 3 महीने के बाद। अगर वो किसी तरह का किसी परेशानी या बीमारी से ग्रसित नहीं है तो हर 3 महीना के बाद कंसेक्यूटिव आप ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देने के फायदे क्या क्या हैं? ब्लड देने के सबसे बड़े फायदे हैं कि आपको फ्री हेल्थ चेकअप होगा। आरबीसी का लाइफ स्पान है 120 दिन, 120 डेज। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तो स्वतः आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ यूरिन, स्वेट, स्टूल और डिफरेंट शक्ल में आपके बॉडी से वो निकल करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। शाकाहारी जो होते हैं वो दे सकते हैं कि दे सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज़ है कि शाकाहारी या मांसाहारी में कोई दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकते? नहीं, इसका कहीं से कोई ये नहीं है कि शाकाहारी देंगे मांसाहारी नहीं देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है? हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट ब्लड डोनेशन से पहले अपना शुगर लेवल चेक करवा लें। अगर वो इंसुलिन पे नहीं है, शुगर लेवल कंट्रोल में है तो वो दे सकते हैं ब्लड। जिनको हाई प्रेशर है और मेडिसिन ले रहे हैं अभी वो? अब देखिए, सबसे बड़ा मैंडेटरी चीज़ है कि जो ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक में आएंगे तो वहाँ पे काउंसलर और डॉक्टर, जो ब्लड बैंक के डॉक्टर हैं, वो पहले काउंसलर काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर उसको एग्जामिन करेंगे। जैसे कि हम लोग हीमोग्लोबिन लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं। जब वो ब्लड डोनेट करने जाएंगे उस वक्त उसका प्रेशर अंडर कंट्रोल होना चाहिए। नॉर्मल प्रेशर जो 120/80 है वो होना चाहिए। अगर किसी वजह से उसका प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट करता है तो हम लोग 1 घंटा ब्लड बैंक में आधा घंटा उसको बैठा के रखते हैं, फिर प्रेशर नापते हैं, देखते हैं कंट्रोल में आया तो ब्लड लेते हैं हम उसका। अच्छा, अभी जो 2 साल से कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड के वैक्सीन सब लोग ले रहे हैं, तो वो लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं क्या वो ब्लड दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं? 14 दिन के बाद। अगर किसी ने कोविड के वैक्सीन ले रखा है तो वो 14 दिन के बाद ही ब्लड देने के लायक हो सकते हैं। 14 दिन के अंदर उसका ब्लड हम लोग नहीं लेते हैं। कोई भी देने के लिए ब्लड आता है तो हम लोग का पहला सवाल अभी कोविड के परिदृश्य में यही होता है कि आपने कोविड का वैक्सीन कब लिया। दूसरी बात यह है कि जो लोग डोनेट करेंगे ब्लड बैंक में, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रेफरेंस दिया गया? सबसे पहला चीज़ है कि अगर वॉलेंट्री डोनर का मतलब होता है स्वैच्छिक रक्तदान। आप अपनी इच्छा से, किसी के प्रेशर में नहीं आकर के अगर ब्लड बैंक में ब्लड देते हैं तो बिहार सरकार या कहा जाए भारत सरकार, उसको एक डोनर कार्ड दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। वो भारत के किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध रहने पर उसको विदाउट एक्सचेंज ब्लड मिलेगा। उस कार्ड के बेसिस पे वो कार्ड जमा करेंगे और उसको ब्लड मिलेगा। दूसरा फ़ायदा हम लोग तुरंत ये देते हैं, उसको बिहार सरकार के
तहत डिज़ाइन किया हुआ डोनर सम्मान पत्र देते हैं, जो कि इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर ब्लड सेंटर के साइन से उसको हम लोग सम्मानित करते हैं। पारितोषिक वगैरह भी है ज़्यादा ब्लड देने पर या कुछ? जी, इस तरह का बिहार सरकार का नॉर्म्स है, जो कि एसपीओ ब्लड बैंक बिहार, जो पूरे बिहार के ब्लड बैंक को देखते हैं, उनका ये कहना है कि अगर मोर देन 20 बार कोई ब्लड डोनेट करता है तो मैं वर्ल्ड डोनर डे के उपलक्ष्य में उसको बिहार की राजधानी में बुला करके उसको सम्मानित करूंगा। तो ये थे इब्रार भाई, शुक्रिया। थैलेसीमिया एक तरह का हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर बीमारी है जी। वो रिपोर्ट आने के बाद अभी भारत सरकार या कहा जाए बिहार सरकार का प्रथम प्राथमिकता है ब्लड बैंक के लिए कि सारे थैलेसीमिक पेशेंट को समय समय पर विदाउट एनी एक्सचेंज, विदाउट एनी कॉस्ट मुफ्त में ब्लड मुहैया कराना को, और उसके लिए सरकार ने बाकायदा एक पीएमसीएच में अपना यूनिट थैलेसीमिया डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वहाँ पे उसका कार्ड बनता है और उस कार्ड के जरिए उसको हर महीना किसी भी ब्लड बैंक से जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट या प्राइवेट ब्लड बैंक की प्रथम प्राथमिकता है थैलेसीमिक पेशेंट को ब्लड उपलब्ध कराना समय पर। जी, ये गवर्नमेंट्स का नॉर्म्स है। उसके बदले में उससे ना कोई ब्लड लिया जाता है, ना कोई शुल्क लिया जाता है, कोई चार्ज नहीं, कंप्लीट फ्री। मैं पथिक जीवन पथ पर निरंतर चला, और कर आवरण झूठे आडंबरों का, रब से रूठा रहा, खुद में खोया रहा, मौत सांसें मेरी कब चुरा ले गई। तो अपनी सांसें चुराने से पहले हम अपना ब्लड किन्हीं को दान कर जाएं, किन्हीं को जीवन दे जाएं। शुक्रिया।